नमस्कार, जय जोहार। छत्तीसगढ़ न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देखते हैं आज की 15 फटाफट बड़ी खबरों को। महिला आरक्षण बिल पर सीएम भूपेश बघेल का बड़ा बयान। संसद का 5 दिवसीय विशेष सत्र शुरू हुआ है। केंद्र सरकार इस विशेष सत्र में महिला आरक्षण समेत कई बिलों को पेश करने की योजना बना रही है। महिला आरक्षण पर पूरे देश से राजनीतिक पार्टियों और नेताओं की मिलीजुली प्रतिक्रिया मिल रही है। महिला आरक्षण बिल को लेकर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रतिक्रिया व्यक्त की है। सीएम बघेल ने कहा कि देखना यह है कि महिला आरक्षण बिल किस प्रकार लागू होता है। उन्होंने कहा कि अभी तो संसद में बिल पर चर्चा होगी, फिर आगे कुछ होगा। अभी गैंगरेप का मौसम, फिर मर्डर। बीजेपी विधायक चंद्राकर का छत्तीसगढ़ सरकार पर हमला। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव नजदीक आते ही बीजेपी और कांग्रेस के नेताओं में जुबानी जंग तेज हो गई है। भाजपा विधायक अजय चंद्राकर ने छत्तीसगढ़ की बिगड़ती कानून व्यवस्था को लेकर सोमवार को राज्य में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अगुवाई वाली कांग्रेस सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि राज्य में इस समय गैंगरेप का मौसम चल रहा है और उसके बाद मर्डर का मौसम शुरू हो जाएगा। छत्तीसगढ़ में साल के अंत में चुनाव होने हैं। छत्तीसगढ़ सरकार ने नवाखाई पर घोषित किया अवकाश, आदेश जारी। छत्तीसगढ़ सरकार ने ऐच्छिक अवकाश में संशोधन किया है। इस संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग ने आदेश जारी कर दिया है। प्रदेश में आज ये नवाखाई मनाया जाएगा। इसे लेकर राज्य सरकार ने नवाखाई आज को ऐच्छिक अवकाश घोषित किया है। इससे पहले सरकार ने 22 सितंबर शुक्रवार को ऐच्छिक अवकाश घोषित किया था। इसके बाद अब बदलाव किया गया है। सेंट्रल पुल में चावल पर छत्तीसगढ़ में घमासान। छत्तीसगढ़ में सेंट्रल पुल में चावल के लेन देन को लेकर राजनीति तेज हो गई है। भाजपा ने दावा किया है कि केंद्र सरकार राज्य में 100 लाख टन चावल खरीदने को तैयार है, मगर भूपेश सरकार दे नहीं पा रही है। वहीं कांग्रेस यह कहकर हमलावर है कि केंद्र ने राज्य से चावल लेने के कोटे को घटा दिया। इस पर भाजपा को जवाब देना चाहिए। भाजपा के मुख्य प्रवक्ता अजय चंद्राकर ने कहा कि भूपेश सरकार बिना केंद्र के सहयोग के छत्तीसगढ़ में धान नहीं खरीद सकती है। छत्तीसगढ़ के 21 जिलों के अस्पतालों में हो रहा कैंसर का फ्री ट्रीटमेंट। 22 सितंबर को विश्व गुलाब दिवस मनाया जाता है। यह दिवस कैंसर रोगियों के कल्याण के रूप में मनाया जाता है। कैंसर का इलाज या इतना महंगा होता है कि आम आदमी इसका नाम लेने से भी घबराता है। कैंसर का इलाज निजी अस्पतालों के अलावा महानगरों तक ही सीमित था। छत्तीसगढ़ में रायपुर के एकमात्र शासकीय अस्पताल में इसका इलाज किया जाता था, लेकिन अब प्रदेश के 21 जिलों में कैंसर का फ्री इलाज किया जा रहा है। बागेश्वर धाम वाले पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की भिलाई में होने वाली कथा रद्द। बागेश्वर धाम वाले पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की छत्तीसगढ़ के भिलाई में होने वाली दिव्य दरबार और हनुमान कथा रद्द हो गई है। यह जानकारी आयोजन समिति की ओर से दी गई है। कार्यक्रम रद्द होने का कारण औपचारिक कानूनी प्रक्रिया और पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के बिजी शेड्यूल को बताया गया है। 22 सितंबर से 24 सितंबर तक पंडित धीरेन्द्र शास्त्री भिलाई में हनुमान कथा और दिव्य दरबार लगाने वाले थे। हेमंता बिस्वा शर्मा ने कमलनाथ और भूपेश बघेल को दिया चैलेंज। राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में इसी साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। तीनों ही राज्यों के लिए इस बार बीजेपी अलग रणनीति के साथ मैदान में उतर रही है। बीजेपी ने चुनाव की तारीखों के ऐलान से पहले ही अपने बड़े नेताओं को मैदान में उतार दिया है। असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा छत्तीसगढ़ में चुनाव प्रचार के लिए पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पर जमकर निशाना साधा। जब चुनाव आता है तभी बीजेपी को किसान और मजदूरों की याद आती है, बोले भूपेश बघेल। साल के अंत में छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी ने किसानों के हितैषी होने का केवल ढोंग किया है। सही मायनों में चुनावी साल में ही केवल भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किसान और मजदूरों की याद आती है, जबकि असल में वो किसान और मजदूर विरोधी हैं। फंड कंपनी यश ड्रीम पर शिकंजा। भूपेश सरकार संपत्ति की नीलामी कर निवेशकों की गाड़ी कमाई करेगी वापस। छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा चिटफंड कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई और उनकी संपत्ति की नीलामी से प्राप्त राशि को निवेशकों को लौटाए जाने का सिलसिला जारी है। चिटफंड कंपनी यश ड्रीम रियल एस्टेट की संपत्तियों की नीलामी से प्राप्त हुई 42,77,82,000 रुपए की राशि इस कंपनी के निवेशकों को लौटाई जाएगी। छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य में विभिन्न चिटफंड कंपनियों की धोखाधड़ी के शिकार हुए निवेशकों को अब तक 33,97,00,000 रुपए की राशि लौटाई है। छत्तीसगढ़ सरकार ने नवाखाई पर घोषित किया अवकाश, आदेश जारी।
छत्तीसगढ़ सरकार ने ऐच्छिक अवकाश में संशोधन किया। इस संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग ने आदेश जारी कर दिया है। प्रदेश में आज नवाखाई मनाया जाएगा। इसे लेकर राज्य सरकार ने नवाखाई आज को ऐच्छिक अवकाश घोषित किया है। इससे पहले सरकार ने 22 सितंबर शुक्रवार को ऐच्छिक अवकाश घोषित किया था। इसके बाद अब बदलाव किया गया है। प्रियंका गांधी का छत्तीसगढ़ दौरा। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बताया कि प्रियंका गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे चुनावी सभा में शामिल होंगे। राहुल गांधी का 25 सितंबर को दौरा प्रस्तावित था, लेकिन किसी अन्य कार्यक्रम के कारण यहां का प्रवास टल गया है। विधानसभा चुनाव में उम्मीदवारों की सूची को देकर बघेल ने कहा कि टिकट को प्रक्रिया चल रही है। सीसी की बैठक हो गई है, अभी 2-3 बैठकें और होंगी। उसके बाद स्क्रीनिंग कमेटी के बाद पहली सूची जारी होगी। राज्यपाल में मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान पर भारी हंगामा। निर्मला सीतारमण ने जताई आपत्ति। संसद के स्पेशल सत्र के दूसरे दिन राज्यसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी दलों से महिला आरक्षण बिल पर साथ आने की अपील की। पीएम मोदी ने कहा कि राज्यसभा के पास एक बड़ा मौका है कि महिला सशक्तिकरण से जुड़े बिल पर सर्वसम्मति से निर्णय ले। पीएम मोदी के बाद कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को राज्यसभा में बोलने का मौका दिया गया। इस दौरान खड़गे ने कहा कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम में ओबीसी महिलाओं को आरक्षण मिलना चाहिए। लोकसभा में पेश किया जाएगा महिला आरक्षण बिल। लोकसभा चुनाव 2024 को ध्यान में रखते हुए केंद्र की मोदी सरकार ने महिला सशक्तिकरण की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। मोदी सरकार ने महिला आरक्षण विधेयक को मंजूरी दे दी है। सूत्रों के मुताबिक सरकार नए संसद में महिला आरक्षण बिल को पेश करेगी। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी लोकसभा में इस बिल को पेश करेंगी। छत्तीसगढ़ से होकर गुजरने वाली 14 ट्रेनें रद्द। 30 सितंबर तक छत्तीसगढ़ से होकर गुजरने वाली 14 ट्रेनें रद्द रहेंगी। इससे यात्रियों की भारी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। दरअसल उत्तर मध्य रेलवे के वीरांगना लक्ष्मीबाई झांसी रेलवे स्टेशन में वॉशेबल एप्रॉन का काम किया जाएगा। इसके कारण SECR से चलने वाली ट्रेनें कैंसिल रहेंगी। अधोसंरचना विकास के लिए उत्तर मध्य रेलवे के वीरांगना लक्ष्मीबाई झांसी रेलवे स्टेशन में वॉशेबल एप्रॉन का काम किया जाएगा। हो गई नई शुरुआत। सेंट्रल विस्टा को मिला संसद का दर्जा। नए संसद भवन यानी सेंट्रल विस्टा को भारतीय संसद की मान्यता मिल गई है। इसके संबंध में लोकसभा स्पीकर ओम बिरला का गजट नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। नोटिफिकेशन में कहा गया है कि लोकसभा अध्यक्ष को ये नोटिफिकेशन जारी करते हुए प्रसन्नता हो रही है कि संसद भवन परिसर में प्लॉट नंबर 118 जो कि मौजूदा संसद भवन के पूर्व में स्थित है, उसे अब से नए संसद भवन के रूप में मान्यता दी जाती है। ये तो थी आज की बड़ी खबरें। डेली खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।